हरे कृष्णा। अभी 15 नंबर श्लोक का चर्चा करेंगे, अध्याय 1 और श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से। पांचजन्यम ऋषिकेश देवदत्तम धनंजय पांडवं ददामाशंकं भीम कर्म विकोदरा। भगवान श्री कृष्ण पांचजन्यम शंख बजाए और देवदत्त अर्जुन ने पांडव भीमा ने बजाए। तो मैं थोड़ा सा ये चर्चा पांचजन्यम शंख भगवान कहाँ से प्राप्त किए थे। ऐसे तो भगवान के शाश्वत हर चीज उनके सेवा में लगे रहती है, लेकिन एक लीला के रूप में इस जगत में आते हैं तो लीला करते हैं अनेक प्रकार से। तो एक शंख कहाँ से प्राप्त किए थे उसका थोड़ा सा मैं कथा कहूँगा। तो जब भगवान शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे, भगवान होकर भी ऐसा शिक्षा उनको लेने की जरूरत नहीं है, स्वयं भगवान है, सबको शिक्षा देते हैं। तो जब मथुरा से गए थे उज्जैन सांदीपनी मुनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में, तो उस समय शिक्षा ग्रहण करने के बाद 64 दिन में 64 कला सीखने के बाद उनके गुरु महाराज गुरु दक्षिणा के रूप में अपने पुत्र खोए हुए वो मांग किए थे, गुरु दक्षिणा में मेरे खोए हुए पुत्र वापस कर दीजिए। वो जानते थे सांदीपनी मुनि कि मेरे शिष्य जो है वो कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, कोई शक्तिशाली व्यक्ति है, स्वयं भगवान है कृष्ण बलराम। तो इस तरह से गुरु महाराज की आज्ञा पाकर कृष्ण बलराम में कोई भी जगह समुद्र पे पास पहुंच गए और समुद्र से आदेश दिए कि मेरे गुरु महाराज के पुत्र वापस कर दीजिए। बहुत देर करने के बाद ने फिर समुद्र ने हाथ जोड़ते हुए भगवान श्री कृष्ण के समक्ष खड़ा होकर बोले कि मैंने समुद्र में नहीं रखा है उन गुरु महाराज के पुत्र को। वो समुद्र के एक अंदर एक असुर रहता है जो पंचजन्यम है, वही इसको खाया होगा या रखा होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र में अंदर चले गए और पंचजन्यम नामक एक शंख के रूप में रहता था, तो वो असुर को मार दिए। मारने के बाद में वो वहां से उनके पुत्र गुरु महाराज के पुत्र मिले नहीं, तो शंख के रूप में उसको प्राप्त कर लिए। शंख के रूप में ही बना वो वही था, तो उनको शंख के रूप में प्राप्त कर लिए। उसके बाद ने फिर यमलोक गए, यमलोक में पता करने के लिए, तो फिर वहां से फिर गुरु पुत्र को वापस लाकर गुरु महाराज को दिए। ये पंचजन्यम समुद्र से प्राप्त किए थे श्री कृष्ण। अब इनका ऋषिकेश है, पंचजन्य ऋषिकेश है। पंचजन्यम ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के स्वामी, जो हमारे इंद्रियों को नियंत्रण करता है। भगवान की इंद्रियां भी हैं, ऐसा कोई बोलते हैं भगवान निराकार है, अरे है, लेकिन भगवान साकार रूप में है, उनकी इंद्रियां हैं और हमारे भी उनके इंद्रियों का अंश है। भगवान की इंद्रियां का ही अंश है हमारे इंद्रियां। तो ऋषिकेश का मतलब होता है कि भगवान की सेवा करना अपनी इंद्रियों से, तो हम संतुष्ट रह पाएंगे। अब आ गया यह धनंजय। धनंजय ने एक बहुत बड़ा भगवान में उनके बड़े भाई युधिष्ठिर महाराज ने यज्ञ किए थे, तो उनके लिए धन एकत्रित किए थे, इसीलिए उनका नाम धनंजय पड़ा। भगवान के ऐसे तो बहुत से नाम होते हैं, जैसा कर्म करते हैं वैसा। ऋषिकेश देवकी नंदन, देवकी के पुत्र बने। यशोदा नंदन, यशोदा के पुत्र बने थे। तो इस तरह से उनके वासुदेव, वसुदेव के पुत्र बने वासुदेव। इस तरह से पार्षार्थी बने तो पार्षार्थी भगवान। बहुत ऐसे नाम होते हैं भगवान के कर्मों के अनुसार। तो उनके बाद ने फिर पांडुरंग ददामा महाशंकर भीमा कर्मा विकोदरा। और भीम ने बहुत से मतलब कार्य अति भोजी काम करने वाले, जैसा काम वैसा, जैसा खाना वैसा भी काम करते थे जैसा। तो भीम ने बहुत बड़ा एक असुर का हिंड्राम का नाम के असुर का वध किए थे, और वो बहुत बड़ा असुर थे और बहुत मतलब वो अति मानवीय कार्य करने वाले थे भीम ने। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अलग अलग शंख बजाए थे उन लोग, जो बजाए तो ऐसा कुछ विजय का सूचना नहीं दिया, लेकिन इसमें बजाए तो विजय की सूचना प्राप्त हो रहा था। इससे पता चलता है कि पांडव लोग की विजय निश्चित है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी उनको निर्देशन डायरेक्ट कर रहे थे। तो इस तरह से आगे शंख पांडवों के सेनाओं में बजाएंगे अलग अलग,
उनका आगे अगला श्लोक में वर्णन मिलेगा। तब तक के लिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद जी।